मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कथा के अनुसार आज का वर्णन ये है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं जो लोग सारी जिंदगी गलत काम और गलत राह पर चलते हैं फिर भी वो लोग बहुत खुशहाल रहते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती से खेती करता था, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। तब वो एक गांव के मंदिर में जाता है और बाबा से बोलता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोगों को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ती है? जो अधर्म की राह पर चलते हैं वो खुश और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। तब बाबा उस किसान से बोलता है कि आओ, तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। उसे ध्यान से सुनना और तुम समझ जाओगे कि हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही उसको फल मिलता है। दुनिया हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो इंसान के मन पर निर्भर करता है उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की राह। बाबा जी बोलते हैं कि एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त जो व्यापारी था, जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक था। वो पूजा पाठ को बहुत ही ज्यादा मानता था और यकीन करता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। वो हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा दोस्त उसके बिल्कुल विपरीत था। वो बहुत ही ज्यादा उल्टे काम करता था और गलत लोगों के साथ रहता था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर से सामान और पैसे चुराने के लिए। उसे पूजा पाठ और ध्यान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से तूफान और पानी गिर रहा था। इस वजह से मंदिर में कोई आ जा नहीं पा रहा था। इसीलिए मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। दूसरा वाला दोस्त बस इसी दिन की तलाश में था कि ऐसा दिन हो जब मंदिर में कोई ना हो। वो सोचता है आज का दिन बिल्कुल ठीक है, आज सही मौका है मंदिर से पैसे और जेवर चुराने का। वो पंडित से छुप कर वो मंदिर में प्रवेश कर लेता है और मंदिर का पैसा और जेवर सब चुरा लेता है। वहीं दूसरी ओर पानी कम हो जाने के कारण वो पूजा पाठ करने वाला दोस्त उसी समय वो भी मंदिर में पहुंच जाता है। वो दूसरा दोस्त सारा पैसा लेकर भाग जाता है। वहीं पुजारी जी पूजा पाठ करने वाले दोस्त को पकड़ लेते हैं और उसे भी चोर समझते हैं और वो चिल्ला चिल्लाकर सारे गांव के लोगों को बुला लेते हैं। वहां के सारे लोग बहुत मारते हैं उसको। किसी तरह से वो जान बचाकर भागता हुआ आता है, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत खराब थी। वो जैसे ही मंदिर के बाहर निकलता है वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाता है। फिर वो लड़खड़ाते हुए वो अपने घर के रास्ते में जा रहा होता है। घर जाते हुए उसे रास्ते में वही दोस्त मिलता है जिसने मंदिर के पैसे और जेवर चुराए थे। अपने दोस्त से बोला, देख आज मैंने बहुत बड़ा हाथ मारा है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर भी चोरी करके कितना खुश हूँ। वो ये सब बोलकर उस सीधे दोस्त को नीचा और चिढ़ाने लगता है। उसे भी ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो घर जाता है और वो गुस्से में सारी मूर्तियाँ और पोस्टर तोड़ देता है और घर के बाहर फेंक देता है।
वो अब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। समय थोड़ा सा और बीतता है। वो दोनों दोस्तों की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद वो दोनों दोस्त यमराज की सभा में पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त को देखता है, बोलता है, ये भी यहाँ कैसे आ गया? तो वो यमराज पर बहुत गुस्सा होता है और यमराज से बोलता है कि मैं हमेशा अच्छे कामों को करता हुआ आया हूँ और दान धर्म पर भी विश्वास करता था, लेकिन बदले में मुझे मिला ही क्या? हर जगह अपमान और दर्द। और इसने तो मंदिर से पैसे चुराए और गलत काम भी किए, तब भी इसे कुछ नहीं हुआ। ऐसा भेदभाव क्यों? तब यमराज जी बोले कि मेरे बेटे, जिस दिन तुम मंदिर से भागकर गाड़ी से टकराए थे, वो दिन तुम्हारी जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम बच गए। और तुम्हारा दोस्त ये बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और बहुत ही ज़्यादा अधार्मिक इंसान है। इसके भाग्य में बहुत संपत्ति और बहुत नाम और राजयोग था, मगर इसके नीच कर्मों के कारण इसने सब कुछ खत्म कर दिया। अधर्म की राह चुनकर इसने वो चोर की जिंदगी चुन ली। वो बोलते हैं, भगवान सदैव तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं कि तुम क्या कर्म अच्छा या कौन सा कर्म बुरा कर रहे हो। भगवान हमें कब देगा ये मनुष्य की समझ के बाहर है, मगर आप अच्छे कर्म करते हो तो प्रभु हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और उसको क्या देना है वो जरूर देगा, जो तुम्हारे लिए ठीक होगा।